चलिए आज बात करते हैं, जब आपकी गाड़ी रोड पर चल रही है तो सामने जब पुलिस आ जाती है ना, तो आपकी गाड़ी को देखकर कैसे समझ जाती है कि इस गाड़ी का चालान करना है या नहीं करना है। काफी सारी चीजें हैं जो गाड़ी में बाहर से देखकर ही पता लग जाएगा कि ये गाड़ी रूल तोड़ रही है नहीं तोड़ रही है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले नंबर प्लेट से शुरुआत करते हैं। हमारी नंबर प्लेट आपकी इसी टाइप की होनी चाहिए जो HSRP हम बोल देते हैं। इस पर कुछ भी आप नाम नहीं लिखवा सकते हैं, कोई अपना पद नहीं लिखवा सकते हैं। नंबर प्लेट पर आप कुछ भी लिखवाएंगे उसका चालान हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, नंबर प्लेट छिपाने के लिए ना, ताकि इसका चालान ना कटे, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की चोटी बांध लेंगे, उसको नीचे लटका लेंगे, फिर बोल देते हैं ये नजर बट्टू, इससे नजर नहीं लगेगी। कोई नींबू मिर्ची लटका लेता है ताकि जो वो ऑटोमेटिक कैमरे पकड़ते हैं ना स्पीड वगैरह के लिए, उनमें ये नंबर कैप्चर ना हो पाए। अगर पुलिस ने सामने से देख लिया ये चीजें ढक रही हैं तो वो आपकी गलती है। नंबर प्लेट पे अगर आपने ढक रखा है, कुछ भी है, कुछ भी लिखवा रखा है, आपका चालान हो जाएगा। दूसरी चीज यहीं से, स्टिकर आपकी गाड़ी पर होना जरूरी है। 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। ये वाला स्टिकर, इसको भी हम HSRP स्टिकर बोल देते हैं। ये स्टिकर बताता है गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है कौन सी तारीख का है, गाड़ी का नंबर क्या है। कलर कोडेड ये स्टिकर होते हैं। जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं ऑरेंज है, मतलब ये गाड़ी डीजल है। पेट्रोल CNG गाड़ी में ब्लू आपको मिलेगा। BS6 गाड़ी में ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की जो लाइन है वो दिखेगी। उससे सामने पुलिस को पता लगता है ये गाड़ी BS4 है, BS6 है, पेट्रोल है, डीजल है। जैसे दिल्ली NCR में कभी कभार हो जाता है ना कि अब डीजल जो व्हीकल है या BS4 व्हीकल है वो अब दिल्ली में नहीं एंटर कर सकते हैं, तो सामने से ऐसे देखने से पता लग जाएगा। अगर ये स्टिकर ही नहीं लगा है पुलिस को रोकना पड़ेगा, उनका टाइम खराब है। इस वजह से ये चीज लगानी भी जरूरी है। तीसरी चीज, हमारी गाड़ी में ORVMs दे रखे हैं। अगर आपकी गाड़ी में ORVM नहीं है या गाड़ी चला रहे हैं और ये फोल्ड आपने कर रखे हैं, तो इस चीज का भी चालान हो जाएगा। सेफ्टी हजार्डस है ये एक किस्म से, दूसरे लोगों के लिए भी आपके लिए भी ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं। आपको पता नहीं लगेगा पीछे से कौन आ रहा है, या आप एकदम से टर्न कर सकते हैं। वो दिक्कत है सेम जो हमारा IRVM है। अगर ये भी आपकी गाड़ी में नहीं है तो भी आपका चालान पुलिस कर सकती है, सामने से ही दिख जाते हैं चलती गाड़ी में। एक और चीज, वाइपर। अगर आपकी गाड़ी में वाइपर नहीं है उसका भी चालान हो जाएगा। बारिश में आपकी गाड़ी चल रही है, आप वाइपर यूज नहीं कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में वाइपर नहीं है, आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, 100 मीटर चलना ही मुश्किल हो जाएगा। खतरनाक सिचुएशन बन जाती है रोड पर। तो पुलिस ने जैसे ही देखा यार आपकी गाड़ी में वाइपर जो है वो आपने नहीं लगवा रखे हैं, टूटे हुए हैं, कुछ भी हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं मेरी गाड़ी है मेरी मर्जी है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर रोड पर चल रहे हैं, दूसरों की सेफ्टी होनी भी जरूरी है, आपकी सेफ्टी होनी भी जरूरी है। अगर ये चीज नहीं है तो भी आपका चालान कट जाएगा। एक और चीज, कहां से आपको पता लगेगा कि चालान कट रहा है कि नहीं, आपकी लाइट्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ये लाइट है यार कम रोशनी दे रही है या मुझे ढंग से नहीं दिख रहा है या मैं इनको ना थोड़ा मॉडिफाई कराना चाह रहा हूँ, आपने गाड़ी को जो लाइट है इनको अतरंगी कर लिया है। कुछ लोग इसमें ब्लू करा लेते हैं, रेड कलर करा लिया, इन्हीं लाइट के साथ एक और अलग से अंदर लाइट अटैच करा ली, तो उसका भी चालान होगा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर गाड़ी के साथ येलो लाइट आ रही है हम व्हाइट लाइट करा लेते हैं तब उसका चालान होगा क्या? जी हाँ, उसका भी चालान हो जाएगा। अगर स्टॉक कंडीशन के जो बल्ब हैं, अगर आपने उनको किसी दूसरे बल्ब से रिप्लेस किया है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं आपने 45 वोल्ट के जो बल्ब हैं इसमें आते हैं, व्हाइट कलर के आपने 45 वोल्ट के लगवाए हैं, तो बहुत बार आपको छूट मिल जाती है। व्हाइट कलर में आपकी लाइट है लेकिन वो जो वोल्टेज बनाई गई है ना उसके अकॉर्डिंग आपका जो बल्ब है वो आपने लगाया है, तो चालान से आप बच जाते हैं। लेकिन अगर आपने हाई वोल्टेज में लगा लिए हैं, सामने वाले की रोशनी मतलब आंखों में आप रोशनी मार रहे हैं, तो भी चालान हो जाएगा। और अगर आप सिटी रोड पर हाई बीम में चल रहे हैं ना, तो भी आपका चालान हो सकता है, क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही है, जो ड्राइवर आ रहे हैं, कोई भी पैदल आ रहा है, साइकिल पर आ रहा है, उसकी आंखों में वो लाइट चुभेगी, एक्सीडेंट हो सकता है, तो भी आपका चालान हो सकता है। नेक्स्ट, हम सबको लगभग पता ही है, अगर हमने अपने शीशों को ब्लैक कलर का करा लिया है, किसी भी कलर का करा दिया है, सनशेड इन पर लगा रखे अंदर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ विजिबल नहीं है, तो भी आपका चालान हो सकता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 40% तक विजिबिलिटी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। वो होनी तो चाहिए, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपने देखा होगा पुलिस के पास कोई उसको नापने का कोई मशीन तो है नहीं कि यार ये विजिबिलिटी कितनी है, ना ही आपके पास है, तो आपको उन्हीं की माननी पड़ेगी। अगर बाई चांस आपका चालान भी नहीं होता ना, आप बहसबाजी करते हैं, तो कम से कम जो इस पे फिल्म आपने लगाई होगी वो उसको उतार लेंगे, और जो आपने सनशेड लगा रखी है
वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर का कुछ दिखने नहीं देती है, मोटा चालान उस पर हो जाता है। एक और चीज, अब तो हालांकि गाड़ियों में नहीं दिखता है, लेकिन पहले दिखता था, कुछ एक गाड़ी वाले अब भी लगाते हैं, बुल बार सामने भी लगाते हैं, पीछे भी लगाते हैं, या हम बोल देते हैं सेफ्टी गार्ड बोल देते हैं गाड़ी के लिए। चालान है, मोटा चालान है। और इस पर तो ना, जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, शायद इनमें चालान किसी का हो किसी का ना हो, लेकिन इसका चालान देखते ही हो जाता है। आपके सामने उसको उतरवाएंगे, आपसे उतरवाएंगे, आपको एक हथौड़ा देंगे, आप उसको मारेंगे, तोड़ेंगे, फिर आपका चालान होगा, पैसे भरेंगे, डबल नुकसान है। ये चीज मत लगवाइए। और वैसे भी सेफ्टी इशू है, सामने सेंसर लगे होते हैं, हमारे जो एयरबैग होते हैं ना उनके, अगर कहीं टक्कर हो गई, सेंसर्स एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, एयरबैग नहीं खुलते हैं, वैसे भी हम टकराते हैं, दिक्कत हो जाती है। एक और चीज बड़ा शौक रहता है किस चीज का, गाड़ी पर रैप करा लेते हैं। रैप किस टाइप का, व्हाइट कलर की गाड़ी है, आपने नॉर्मल रैप करा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पीपीएफ हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने गाड़ी का कलर चेंज करा लिया है, विनाइल रैप कराते हैं, छत हम ब्लैक करा लेते हैं, चलो बाकी गाड़ी व्हाइट रह जाएगी, वो सब जो है ना वो इलीगल है। आप गाड़ी का कलर, स्ट्रोक कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी व्हाइट है, आपने इसको ब्लू करा लिया है, जी नहीं, या तो आप उसको आरसी में भी अपडेट कराइए, पैसे दीजिए, जो भी उसकी फीस होती है, अदरवाइज आप नहीं करा सकते। कोई पार्ट भी आप ब्लैक नहीं करा सकते, चलो इतना पार्ट जो है ब्लैक करा लेते हैं, वो नहीं करा सकते हैं, उस पर आपका चालान हो जाता है। एक और चीज शौक रहता है ना हमें बड़े टायर्स का, तो जो आपकी गाड़ी है, मान लेते हैं यही है टाटा नेक्सॉन है, किसी गाड़ी में 15 इंच के टायर आते हैं, किसी वेरिएंट में, एक्चुअली किसी वेरिएंट में 16 इंच के टायर भी आते हैं। तो जो हाईएस्ट वेरिएंट है ना, जो मतलब टाटा नेक्सॉन में जो मैक्सिमम बड़े टायर्स कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, वहां तक तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने आप उससे ज्यादा बड़े करा दिए, आपने चौड़े टायर करा दिए, वो भी सेफ्टी इशू है और लोगों के लिए। जहां तक आपका बम्पर रहता है, गार्ड रहता है, इससे बाहर आपके टायर आ रहे हैं, इतने चौड़े हो जाएंगे, उसमें दिक्कत है। और लोगों के लिए है, कोई पैदल चल रहा है उसको लग सकता है, कोई साइकिल पर है, दूसरी गाड़ियों को टक्कर हो सकती है, वो सेफ्टी इशू है, उस पर भी आपका मोटा चालान हो जाएगा। एक और चीज क्या है, लास्ट बात है, उस पर चालान हो जाएगा, सामने आप गाड़ी चला रहे हैं, दिख जाता है क्या, अंदर बैठे हैं आप, ठीक है, बच्चे बैठे हैं, कोई भी है, आपने शीशा खोल दिया, कोई यहाँ से बाहर निकल रहा है, किसी का हाथ बाहर है, या बड़ी चीज कहाँ पर है, सनरूफ का शौक होता है ना हमें, सनरूफ किस लिए लगवाते हैं या लेते हैं किस लिए, गाड़ी चलेगी, इसमें से बाहर निकलेंगे, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, रील्स बनाएंगे। अगर गाड़ी चलते हुए आपके शरीर का कोई भी अंग बाहर है, यहाँ से बाहर है, सनरूफ में से बाहर है, तो उस पर चालान हो सकता है। अब सनरूफ के लिए चालान होना शुरू हो गया है। बहुत बार आपने देखा होगा ना, हाथ देते हैं कि मैं इधर मुड़ रहा हूँ, चलो वो तो नॉर्मल चीज है, उस पर चालान तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सनरूफ से निकल रहे हैं तो आपका चालान, मोटा चालान जरूर हो सकता है। तो अगर इनमें से आपकी गाड़ी कोई भी रूल फॉलो नहीं करती है, जब आपकी गाड़ी सामने चल रही है, पुलिस वाले दूर से ही देख लेते हैं, अच्छा ये आ गया एक शिकार, हम लोग सोचते हैं यार हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, बेल्ट भी लगा रखी है, किस वजह से रोक रहे हैं। उनकी नजर यही इन्हीं चीजों पर टिकी रहती है। जैसे वो देख लें यार एक छोटा सा स्टिकर नहीं लगा है, 200 रुपए का आता है, 10,000 रुपए का चालान है, वहां पर हम लोग फंस जाते हैं। तो इन चीजों को आप प्रॉपर रखिए, धीरे धीरे हर चीज का चालान कटना शुरू हो रहा है, हमारी सेफ्टी के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। तो फिर भी आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।